रुड़की से खबर है, जहां तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चे ने इकबाल पर शुगर मिल पर किसानों के बकाया और चरमराई विद्युत व्यवस्था सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। धरने के दौरान उत्तराखंड किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोज ने कहा है कि किसानों की जगह जगह पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और अलग अलग मांगों को लेकर तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते उनकी विभिन्न मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि इकबालपुर शुगर मिल पर अब तक किसानों का 1.5 करोड़ से ज़्यादा बकाया है, पर सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। भीषण गर्मी से विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, जिसके चलते किसानों को सिंचाई करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों की हालत बहुत खराब है, पर इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसमें जो किसानों से संबंधित कई एजेंडे, एक तो आपका इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान लगातार 5-6 वर्षों से रुका चला रहा है। कोई प्रशासनिक अधिकारी जिले स्तर का, शासन स्तर का ध्यान नहीं दे रहा है। आपका तहसील में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, मतलब तहसील में कानून को पटवारी पूरी तहसील को एक तरीके से चला रहे। कोई लगाम किसी प्रकार का अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का इन पर नहीं है। ये जो चाहें ये वो कर दो। एसडीएम से मिल लो, तहसीलदार से मिल लो, डीएम से मिल लो। खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर रहनुमा इंसानियत ट्रस्ट द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि भाजपा नेता सुबोध राकेश और सपा नेत्री रूही अंजुम ने अव्वल आई छात्रों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। दरअसल रहनुमा इंसानियत ट्रस्ट टीम हर साल क्षेत्र में एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में प्रथम अव्वल रैंक पर आई हुई छात्र छात्राओं के हौसले अफजाई करने के लिए मेडल और ट्रॉफी दिए जाते हैं, जिसमें 130 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। रूही अंजुम ने कहा है कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी हासिल कर पाकिस्तान को धूल चटाई, आज हमारी बेटियां जिन्हें हम अपने हाथों से सम्मानित कर रहे हैं। रहनुमा की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें 96 गर्ल्स पास आउट हुई हैं बहुत अच्छे मार्क्स से और 22 बॉयज़ हैं। मेरा सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जिस तरह से हम पहले ये अपील करते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियां जितनी शिक्षित होंगी वो 2 घरों को अच्छा करेंगे, अपने घर को, एक जिस घर में शादी करके जाएंगी उस घर को। तो इस चीज़ को हमने देखा है कि पेरेंट्स ने फॉलो किया है और लड़कियाँ सब ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़कों की रेशियो बहुत कम है। अब लड़कों को भी पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में रिश्तों में भी हमें देखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए दोनों रेशियो सेम होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट के सम्मानित सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो बहुत ही अच्छा कार्य उनके माध्यम से भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और निश्चित रूप से छात्र और छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए ये कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए, यानी अलग अलग व्यवस्थाओं से। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर मास्टर रिजवान जी और पूरी ट्रस्ट के हमारे सम्मानित साथी प्रधान उस्मान जी और तमाम लोग, हमारे इंजीनियर साहब जी, अब्दुल्ला नकूर जी, अध्यक्ष जी और तमाम इनके कमेटी के तमाम साथी, जिनके माध्यम से भव्य कार्यक्रम यहाँ से 9 बजे शुरू हुआ था और अभी 1:30 बजने वाला अभी तक। हरिद्वार में सरकारी लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। रविवार शाम आई हल्की हवा ने तहसीलदार आवास की बाउंड्री को ही गिरा दिया है। ये मामला हरिद्वार के तहसीलदार सचिन कुमार के सरकारी आवास का है, जहां छुट्टी के दिन हुई घटना से बड़ा हादसा टल गया। गनीमत ये रही कि रविवार होने की वजह से आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। बाउंड्री गिरने की आवाज़ सुनकर तहसील परिसर में बने कर्मचारियों के क्वार्टर्स में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी। रुड़की से खबर है, बता दें कि रुड़की की झबरेड़ा पुलिस ने 9 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल इकबालपुर शुगर मिल के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया, जबकि शुगर मिल की मालिक समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। वहीं शुगर मिल की गिरफ्तारी के बाद मिल के अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के रडार पर धोखाधड़ी में शामिल अन्य कई लोग भी हैं, जिन्होंने जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने में भी भूमिका निभाई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल का कहना है कि 2 महीने पहले एक तहरीर पुलिस को मिली है, फिर मालिकान समेत अन्य लोगों ने मिलकर इकबालपुर शुगर मिल की जमीन बेचने के फर्जी एग्रीमेंट तैयार किए थे। धोखाधड़ी की जांच की पुष्टि सही साबित हुई। अभी मिल मालिकाना समेत अन्य आरोपी की गिरफ्तारी
होना बाकी है। मामले में कार्रवाई चल रही है। कि करीब 2 माह पहले एक तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें वो जो मिल है उसकी मालकिन और जो ये मैनेजर है, इनके खिलाफ कुछ धोखाधड़ी का एक मामला थाना झबेड़ा में दर्ज हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ों की पुष्टि हुई है और वो धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद कल जो मेन अभियुक्त है उसको अरेस्ट किया है और उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। कितने करोड़ की? उस 9 करोड़ की अनियमितता बताई गई है जो धोखाधड़ी है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन रनिंग ऑन है। जो एग्जैक्ट फिगर है वो इन्वेस्टिगेशन जब फाइनलाइज होगी तब क्लियर हो पाएगा। बाकी आरोपियों पे काम चल रहा है। जैसे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर गुड़ मंडी से मंगलौर तक एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के चलते हमारे देश के जवानों की जानें गई, तो वहीं उन्होंने दुश्मन देश के भी चक्के छुड़ाने का काम किया है। इसी के चलते मंगलौर मंडी से ये यात्रा निकाल कर देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का काम किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके लिए सबसे पहले देश है, बाद में राजनीति, और आज वो देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि 2027 में वो मंगलौर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहें? जोश खरोश तो देश के प्रति सबका ही है। मेरी तो खैर अब जोश की उम्र नहीं है, लेकिन मेरे देश की उम्र जोश के लिए है। आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जी, क्या लक्ष्य रहेगा? क्या उद्देश्य रहेगा? लक्ष्य यही है कि उन वीरों के सम्मान में और जो वीरों ने कर्तव्य दिखाए हैं उनके सम्मान में जो है आज हमारी बहनों का जो सिंदूर दुश्मनों ने छीना था उनको उसका जवाब मिल गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी की 34वीं वाहिनी हल्दूचौड़ का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आईटीबीपी कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने आईटीबीपी का ध्वज फहराया। इस दौरान आईटीबीपी कमांडेंट समेत सभी अधिकारी और वीर जवानों के द्वारा परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर आईटीबीपी कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने हिमवीर जवानों को संबोधित करते हुए आईटीबीपी 34वीं वाहिनी हल्दूचौड़ के 18वें स्थापना दिवस की सभी जवानों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने सभी आईटीबीपी अधिकारियों और जवानों का परिचय प्राप्त कर उनके साथ यादगार पल को कैमरे में कैद किया। आईटीबीपी कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट ने कहा है कि आईटीबीपी हल्दूचौड़ के 18वें स्थापना दिवस पर कल्चर प्रोग्राम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रदेशों के अधिकारी और वीर जवान अपने प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं।